हेलो सभी को। रेविट आर्किटेक्चर के आज के सेशन में हम देखने वाले हैं व्यूज। तो पहले देखते हैं फ्लोर प्लान्स और एलिवेशन व्यू। तो सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो बनाया था वहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लोर प्लान्स देखने को मिलते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर में, और उसके नीचे आपको एलिवेशंस देखने को मिलते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर में। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास लेवल्स हैं। अगर आपके पास कोई लेवल डिलीट हो जाता है, और अगर मान लेते हैं कि आपके पास ये व्यू डिलीट हो गया एलिवेशन का, तो इसको यहाँ पे आपके पास एक वार्निंग आएगी कि एलिवेशन व्यू डिलीट हो जाएगा, जिसका नाम ईस्ट है, ईस्ट एलिवेशन। तो हमने कहा ठीक है, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको वापस कैसे लाना है और इसको दोबारा कैसे बनाना है, ये हम देखने वाले हैं आज। तो कोई भी चीज जिसका एट दिस पार्ट, कोई भी चीज जिसका रिलेशन व्यू से होगा, उसके लिए हम जाएंगे व्यू मेन्यू में। तो व्यू मेन्यू में चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं प्लान व्यूज, इस पर क्लिक करना है, और फ्लोर प्लान्स। तो जितने भी फ्लोर प्लान्स जो सॉफ्टवेयर में हैं पर उनका व्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है प्रोजेक्ट ब्राउजर में, तो वो यहाँ पे उनका नाम दिखाएगा। हम यहाँ पे ओके करेंगे तो इसका लेवल इस व्यू में आ जाएगा। ओके करते हैं तो फ्लोर प्लान का लेवल 2 बन गया है, जो पहले हमने डिलीट कर दिया था। एलिवेशन को वापस लाने की कहानी थोड़ी अलग है। उसके लिए हम जाएंगे एलिवेशन पे, और एलिवेशन पे क्लिक करेंगे। इस कमांड से हम एक एलिवेशन क्लिक कर सकते हैं। कैंसिल, कैंसिल। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस पे क्लिक करने पे हमें पता चलता है कि ये एक कैमरा है जो चारों तरफ देख सकता है, बट ये लेफ्ट साइड देख रहा है, इसीलिए इसका नाम ईस्ट था। पहले हम इसका नाम दे देते हैं ईस्ट एलिवेशन 1A। इस पर राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करके इसका नाम कर देंगे EAST, एंटर। तो अभी बन गया है ईस्ट एलिवेशन। पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इस पर क्लिक करने पे हमें पता चलता है कि ये केवल प्रोजेक्ट को यहाँ तक देख पा रहा है, जहाँ तक इसका एरो, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये व्यू केवल यहाँ तक देख पा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट को देख पाए तो हमें इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, और ये कहाँ तक देख सकता है इसकी भी वैल्यू हम एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देते हैं। अब ये व्यू इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको देख पाएगा। क्लिक करके देखते हैं ईस्ट व्यू, और जितना बड़ा हमारा रेक्टेंगल था उतनी बड़ी स्क्रीन पे चीजें आ रही हैं। तो ये था फ्लोर प्लान्स और एलिवेशंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिफॉल्ट 3D व्यू। तो डिफॉल्ट 3D व्यू के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो कि हम पहले एक बार कर चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिफॉल्ट 3D व्यू का ऑप्शन खुल जाता है, और उसमें एक 3D व्यू का व्यू बन के आ जाता है। इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने से ये व्यू खुल जाएगा। तो ये व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। हम लोग इसको अच्छी तरीके से देखने के लिए शेडेड में चले जाते हैं, और देखते हैं व्यू क्यूब से हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। इसमें नेविगेट करने के हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हम व्हील को अगर आगे लेके जाएंगे तो जूम इन होगा, और व्हील को पीछे लेके जाएंगे तो जूम आउट होगा। जहाँ पे हमारा कर्सर है, अगर मान लेते हैं हमारा कर्सर इस पिलर के ऊपर है, तो यहीं पे जूम इन होगा और यहीं पे जूम आउट होगा। अगर हम बीच वाले बटन को दबाते हैं या व्हील को दबाते हैं, तो इसको बोलते हैं पैन करना। इसकी मदद से हम प्रोजेक्ट को पैन कर सकते हैं। और अगर हमें इसको रोटेट करके देखना है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम लोग शिफ्ट दबा के बीच वाले बटन से इसको रोटेट कर सकते हैं, या फिर हम व्यू क्यूब की मदद से, अगर हमें फ्रंट से देखना है तो फ्रंट पे क्लिक कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट से देखना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। टॉप राइट से देखना है, इसमें हम क्लिक कर रहे हैं। इसको अगर रोटेट करना है 90 डिग्री से, तो ये रोटेट हो जाएगा। नॉर्थ को हम ऊपर ले आएंगे, और अगर हम इस हाउस पे क्लिक करेंगे तो बर्ड आई व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री के एलिवेशन पे अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं बर्ड आई व्यू। तो ये थी सारी चीजें 3D व्यू के बारे में। 3D व्यू को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पे जाके डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सेक्शन व्यू।
सेक्शन व्यू के लिए कोई भी चीज़ जिसका नाम व्यू से रिलेटेड हो, उसके लिए हम व्यू मेन्यू में जाएंगे। तो 3D में हम सेक्शन नहीं बना सकते। सेक्शन बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा लेवल 1 पे या किसी भी लेवल पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेक्शन का, उसको सिलेक्ट करना है और हम मानते हैं हम यहाँ पे चाहते हैं एक सेक्शन कट जाए बिल्डिंग का, तो एक क्लिक करेंगे यहाँ पे और एक क्लिक करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, देखते हैं हम एक एक करके। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशंस आ रही हैं, ये कहाँ तक देख पा रहा है। इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें इसको छोटा या बड़ा करना है। यहाँ पे है कि अगर ये कितना डेप्थ में देख पा रहा है। हम इसकी डेप्थ को अगर यहाँ तक कर देते हैं तो हम जूम इन करके देखेंगे ये डोर के पीछे है। ओके, सो अगर हम इसको खोलें तो हमें यहाँ पे डोर नहीं दिखेगा। जूम आउट करते हैं, इसको क्लिक करते हैं और इसकी एक्सटेंशन थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। अब ये डोर इसके अंदर आ गया है। तो अब जब हम सेक्शन को खोलेंगे तो ये डोर हमें दिख रहा है क्योंकि हमने इसकी एक्सटेंशन बाउंड्री बढ़ा दी है। वापस चलते हैं लेवल 1 पे। अगले ऑप्शंस आते हैं, हमें इसको यहाँ पे किस तरीके से देखना है। अब आप जब सेक्शन का कमांड यूज करोगे तो यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आएगा, यहाँ पे सारी चीजें ब्लैंक होगी। वो ब्लैंक इसलिए है क्योंकि ये किसी शीट पे नहीं। जब ये व्यू किसी शीट पे जाएगा तो शीट का नंबर यहाँ पे लिख के आएगा और ये किस नंबर का व्यू उस पर लगाया गया है वो नंबर यहाँ पे लिख के आएगा। तो यहाँ पे हमको मैनुअली कुछ नहीं करना है। जब जब हम इस व्यू को शीट पे प्लेस करेंगे तो ये डेटा अपने आप भर जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो ये एडिट नहीं हो सकता है। और देखते हैं इसमें एक और ऑप्शन है। यहाँ पे 3 तरीके के हेड्स होते हैं। एक ये हेड है, दूसरी तरफ चलते हैं, एक ये वाला हेड है और एक हम कर सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक साइकिल का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है। और अगर हमारे पास अगर हमको यहाँ पे दोनों तरफ सेक्शन हेड चाहिए तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेफ्ट साइड वाले पे चलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, इसको रोटेट करते हैं और अगर हमें इस तरीके से कुछ दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी डेप्थ, एक्सटेंशन और यहाँ पे किस तरीके से इसको दिखाना है। ये सारी चीज़ें थी हमारी सेक्शन के बारे में। यहाँ पे एक फ्लिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपका डायरेक्शन गलत तरफ जा रहा है, अगर ये नॉर्थ में जा रहा है और आपको देखना साउथ में है तो हम इसको साउथ में फ्लिप कर सकते हैं। तो ये साउथ में फ्लिप हो जाएगा और अब हम साउथ में देख रहे हैं। इसको वापस फ्लिप कर देते हैं, फ्लिप ऑप्शन से नॉर्थ की तरफ। ओके, अगला ऑप्शन है हमारे पास। अगली कमांड जो हम देखने वाले हैं वो है कॉल आउट व्यू। कॉल आउट व्यू हम तब यूज करते हैं जब हमको किसी एक पर्टिकुलर एरिया का डिटेल वर्जन दिखाना होता है। तो कॉल आउट के लिए आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, कॉल आउट रेक्टेंगल। अगर आप चाहें तो आप स्केच भी कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमें इस कमरे का एक डिटेल्ड प्लान चाहिए, उसका एक अलग व्यू चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और दूसरा क्लिक यहाँ पे करेंगे। अब ये जो सेक्शन है इस वॉल के ऊपर आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करके हम बाहर की तरफ मूव कर देते हैं ताकि ये वॉल के ऊपर ना आए। ओके, अब एक सेक्शन जो होता है, सॉरी एडिट दिस पार्ट, एक कॉल आउट जो होता है वो रिलेटेड होता है जिस लेवल पे वो बना है उसके। अब ये कॉल आउट हमने बनाया है लेवल 1 पे, तो लेवल 1 का कॉल आउट यहाँ पे दिखा रहा है। इस पर क्लिक करते हैं और जितना बड़ा रेक्टेंगल हमने बनाया था उतना बड़ा ये विंडो यहाँ पे बन गई है। इसको एडिट करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं और ग्रिप पॉइंट्स को पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं जिससे इसका व्यू बड़ा या छोटा हो जाएगा। अगर हम लेवल 1 में कोई भी चेंज करेंगे तो कॉल आउट के अंदर वो चीज़ दिखेगी। कॉल आउट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं और दूर से देखने पे उस एरिया में चीज़ें नहीं दिख रही हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हो चीज़ें। तो उसका एक जूम्ड इन वर्जन दिखाने के लिए हम लोग कॉल आउट का यूज़ करते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर व्यू, एक पर्टिकुलर सेक्शन हमारा व्यू का जूम इन करके डिटेल में दिखाया जा सके। तो ये होता है आपका कॉल आउट व्यू।
कॉल आउट व्यू के बाद आता है आपका ड्राफ्टिंग व्यू। ड्राफ्टिंग व्यू को समझने के लिए अगर आपने ऑटो कैड या उससे सिमिलर कोई सॉफ्टवेयर पढ़ा हो तो आपके पास एक ब्लैंक पेज होता है। ड्राफ्टिंग व्यू वही होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे व्यू टैब में, यहाँ पे क्रिएट टैब में, यहाँ पे आपके पास आता है ड्राफ्टिंग व्यू। अब जब आप ड्राफ्टिंग व्यू पे जाएंगे तो आपके पास ये सारी कमांड्स अवेलेबल नहीं होंगी जो हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। हमारे पास जो कमांड्स अवेलेबल होंगी वो होंगी डिटेल की। हम यहाँ पे केवल 2D में ड्राइंग कर सकते हैं इन केस हमको ज़रूरत हो। इसमें 3D में ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है। तो हम डिटेल लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे आपका ड्रॉ पैनल है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल चाहिए। हम यहाँ पे एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन बनाने जा रहे हैं। इसको 10 वैल्यू दे देते हैं और इसको 16 वैल्यू दे देते हैं। ZA प्रेस करते हैं जूम ऑल करने के लिए। अब इसके अंदर हमको एक और रेक्टेंगल चाहिए, तो डिटेल लाइन रेक्टेंगल, ये हमारे पिलर का बेस हो गया और ये हमारे पिलर की बॉडी हो गई। इसके अंदर हम चाहें तो और भी डिटेलिंग कर सकते हैं बट वो आगे के सेशंस में। तो इसको समझने के लिए कि ड्राफ्टिंग व्यू क्या होता है, ड्राफ्टिंग व्यू आपका एक प्लेन पेपर होता है जिसमें यहाँ पे हम स्केल सेट कर सकते हैं, उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। बट 3D मॉडल्स में ये काम नहीं आएगा। इसमें कोई भी 3D की कमांड काम नहीं करेगी। हमको 2D में अगर कोई भी डिटेलिंग का काम करना है तो हम ड्राफ्टिंग व्यू में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विंडोज पैनल। विंडोज पैनल व्यू टैब में यहाँ पे विंडोज, अभी सारे व्यूज खुले हुए हैं। जब हम बहुत सारे व्यूज खोल लेंगे, हम काम करेंगे तो बहुत सारे लेवल्स बनाएंगे, बहुत सारे सेक्शंस बनाएंगे, बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे। तो अगर हम सबको एक के बाद एक खोलते जाएंगे तो वो एक साथ रन कर रहे होंगे, और जब वो एक साथ रन कर रहे होंगे तो हमारे सिस्टम पे लोड पड़ेगा। तो उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस विंडोज टैब के अंदर अवेलेबल है। स्विच विंडो, अगर हम जिस करंट विंडो में हैं वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर हमको किसी और विंडो में जाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस विंडो में जाना है, मान लेते हैं हमको लेवल 1 में जाना है, तो यहाँ पे लेवल 1 सेलेक्ट कर लेंगे, लेवल 1 एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो व्यूज आते हैं, टैब व्यू जो आपका एक्टिवेटेड है, ये टैब्स खुले हुए हैं और इसको बोलते हैं हम टैब व्यू। अगर हम इसको टाइल कर देते हैं तो जितने भी व्यूज खुले हुए हैं वो इक्वल साइज के पार्ट्स में डिवाइड होके टाइल हो जाएंगे, इसको बोलते हैं टाइल व्यू। वापस चलते हैं टैब व्यू में। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे जितने भी व्यूज खुले हुए हैं जो इनएक्टिव हैं उनको मैं बंद कर दूं, तो यहाँ पे आपके पास एक कमांड है क्लोज इनएक्टिव। इसको जैसे हम प्रेस करेंगे ये सारे जितने भी इनएक्टिव व्यूज हैं ये अपने आप एक साथ बंद हो जाएंगे। तो इसको प्रेस करने से हमारे सिस्टम का जो CPU है उस पर लोड बहुत कम पड़ेगा। क्लोज करते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे व्यूज आपके बंद हो गए। तो आज के सेशन में इतना ही। ये सारी चीज़ें थी व्यूज़ के बारे में। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। थैंक यू।